जय हिंद दोस्तों। तो आपका अपना चैनल प्रियदर्शी मैथ में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अब क्वेश्चन जो है प्रॉफिट लॉस का कर रहे हैं और इसमें आपका क्वेश्चन जो है 84 तक कंप्लीट हो चुका है। 85 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए 85 से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, कोई व्यापारी अपने वस्तुओं के मूल्य जो है उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अब देखेंगे बाबू, हमसे बोला है कि 10% बटा देता है तो लाभ क्या होगा। कल के क्लास में हम बताए थे कि MP बटा CP बराबर जो होता है वो होता है 100 प्लस माइनस R और 100 माइनस D। अब देखिए ये R का मतलब होता है लाभ या हानि। दोनों कंडीशन में R का प्रयोग करेंगे और D का मतलब होता है छूट। यहाँ हमेशा छूट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाभ होगा तो प्लस और हानि होगा तो माइनस। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि कोई व्यापारी अपने वस्तु के क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 20, अगर क्रय मूल्य 100 हो गया तो अंकित 120 कर दिया। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 10% का बट्टा देता है, तो 10% का बट्टा देगा तो 90 हो गया। अब हमको कितना लाभ या हानि होगा अभी ना पता है। लाभ तो बोला है तो लाभ ही होगा। अब देखिए 0 से 0 या 0 से 0 कट जाएगा, इसको अलग 12 नवा हो जाएगा 108, इधर हो गया 100 प्लस माइनस 8। हम बोले थे कि बड़ा होगा, इधर बड़ा हो जाएगा इस 100 से, तो प्लस वाला साइन ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 108 बराबर हो गया 100 प्लस 8, 100 आकर घटेगा तो 8%, इसका मतलब 8% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। ऐसे बनाने का और भी तरीका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं कि मान लीजिए CP 100 है, अंकित मूल्य 120 है। इसको देखिए ना, ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि CP हम मान लिए कि 100 है, यही चीज को हम बाबू यहाँ पे लिख दें। मान लिए कि 100 है और MP हमारा कितना है तो 20 ज्यादा है तो 120 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि हम इस पर 10% का छूट देते हैं। कितना? 10%। बस इतना याद रखना है कि छूट कहाँ से देते हैं तो MP या RP से। और छूट देने के बाद क्या आता है तो सेलिंग प्राइस आता है। तो अंकित मूल्य हमारा 120 रुपया है, 10% छूट देंगे तो 90% लगेगा, तो 12 नावा 108 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा SP हो गया। बताइए 100 में खरीदे थे, 108 रुपया में बेच रहे हैं, तो कितना का लाभ हो जाएगा तो 8% का लाभ होगा। या तो ऐसे बना लीजिए, नहीं तो ऐसे बना लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। 85 के बाद 86 नंबर पर। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को देखिए। छियासी नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है दिया है कि एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। यदि जो है उसने 9% बट्टा दिया होता तो 15 रुपया जो है कम लाभ होता, तो कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए बाबू, पहले तो 7% का बट्टा दिया। अब हमसे बोल रहा है यदि उसने 9% का बट्टा दिया होता तो 15 रुपया कम लाभ होता। पहले बट्टा दिया 7%, अब बट्टा सोच रहा है 9%, तो कितना एक्स्ट्रा सोच रहा है बाबू तो 2% एक्स्ट्रा सोच रहा है, जो रुपया में 15 का नुकसान कर दिया। यानी कि 2% अगर बढ़ा के देंगे तो 15 रुपया हमको कम पॉकेट में आएगा। तो हमसे पूछा है कि बताइए कि हमारा जो है उस वस्तु का बाबू अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य का मतलब 100% कैलकुलेशन, तो 15/2 और गुने 100, 2 से काटेंगे 50 और 15 पचे 75, यानी अंकित मूल्य कितना है तो 750 का, ठीक है। चलिए 86 के बाद 87 पर आइए। देखेंगे 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू कि एक पुस्तक को उसके छपे हुए मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है।
तो हमसे पूछा है कि पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए हमको तो सिंपल पता है मेरे भाई, हमको जो है ये बात को पता है बाबू कि MP बटा CP बराबर होता है 100 प्लस माइनस R और 100 माइनस D। हमको बोला है कि बटा है 10% और लाभ हो रहा है 12% का, ठीक है। तो लाभ में जोड़ दीजिए तो 112 इधर हो गया 90, इसको कैलकुलेशन करिए तो कट रहा है। देखिए तो बाबू अगर 2 से काटेंगे तो 45, आई 5 दूना 10 56, तो 56 45। अब तो ये नहीं कटेगा, तो हमसे पूछा है कि CP रेशियो MP बताइए, तो CP 45 आ गया, IMP 56 आ गया, तो राइट आंसर क्या हो गया 45 56। चलिए बाबू क्वेश्चन हम लोग 87 के बाद आगे बढ़ते हैं 88 पर। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन में हमको देखिए दिया है, कह रहा है कि किसी निर्माता ने वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपया निर्धारित किया तथा उसे 20% बटा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना, अंकित मूल्य पर 50 रुपया निर्धारित किया, हमसे बोला है कि 20% का बट्टा दे दिया। हम पढ़े हैं कि MP बटा CP बराबर 100 प्लस माइनस R बटा 100 माइनस D। हमसे बोला निर्माता वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपया निर्धारित किया, 50 MP किया, CP नहीं पता है, आगे बढ़िए। हमसे बोला 20% का बट्टा दिया, यहाँ पे 20% का बट्टा दे दिया, ये हो गया 20, और लाभ हो गया कितना का 25% का, तो 125 बटा 80 कैलकुलेशन कर दीजिए। अगर हम इसको काटेंगे बाबू तो 5 से 10 हो जाएगा, अब 5 से काटिए इसको तो 5 दूना 10 50 25, फिर देखिए 5 से 16 हो गया, अब 50 25, अब 5 दूना 10, तो देखिए तो 2 बटा CP बराबर 1 बटा 16, तो 16 इधर आकर गुना हो गया तो 16 दूना 32, यानी कि हमारा बाबू CP कितना हो जाएगा तो 32 रुपया हमारा CP हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए 88 के बाद 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बाबू, आपको बोला है, कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और बट्टा 15% देता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिस पर उसे 84 रुपया लाभ मिलता है। कितना लाभ मिलता है तो 84 रुपया का लाभ मिलता है। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, हमको पता है क्या कि MP बटा CP 100 प्लस माइनस R बटा 100 माइनस D होता है। अब हमसे देखिए क्वेश्चन में दिया है कि क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करेंगे, तो 100 क्रय मूल्य हो गया, 30 बढ़ा दीजिए तो 130 हो गया, अब 15% बट्टा देंगे तो 85 होगा, और लाभ हानि क्या होगा तो 100 माइनस 100 प्लस माइनस R। पहले तो लाभ हानि निकाल लीजिए, ये 0 से 0 कट जाएगा बाबू, 5 दूना 10 और 5 से इसको काटिए, 17 पचे 85, इसको इधर लाकर गुना कर दीजिए, 17 तिया 51 का 1 और 17 और 5 बाबू, 17 5 हो जाएगा 22, ठीक है। इधर हो गया 200 और प्लस माइनस 2R। अब इधर देखिए बड़ा है तो इधर का लीजिएगा प्लस लीजिएगा, अभी आकर घट जाएगा इधर तो 21 हो गया, अब बट्टा में 2, तो ये R का वैल्यू आ गया, तो इतना परसेंट तो हमको लाभ हुआ, और हमसे बोला है कि लाभ हमको 84 रुपया हुआ है, यानी 21 बटा 2% का लाभ जो है 84 रुपया लाभ के बराबर हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है 89 है बाबू कि बताइए आप, क्या हमको पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब 100%, क्योंकि क्रय मूल्य कितना माने थे 100 माने थे। अब यहाँ से 84 बटा 21 बटा 2 गुने 100,
84, 4 बार में 4 दूना 8 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 800 रुपया हमारा सीपी हो जाएगा बाबू। ठीक है, ये हम लोग का राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 89 के बाद बाबू 90 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 90 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। 90 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है और 10% लाभ चाहता है। क्रय मूल्य 95 है तो अंकित मूल्य, एकदम सिंपल है बाबू, एक ही फॉर्मूला से सबको जो है हम लोग डील कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हमसे क्वेश्चन में बोल दिया कि हमारा जो क्रय मूल्य है 95 है, ओके, अंकित मूल्य हमको नहीं पता है, हमारा लाभ हानि दिया है कि 5% जो है कमीशन देना है और 10% लाभ कमाना है। तो 5% कमीशन तो 95, 10% लाभ कमाएगा तो 105, 5 का हो गया, 10 का हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछा था, एमपी पूछा, 95 कट जाएगा तो एमपी 110 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं बाबू। 91 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आपसे बोला है, कह रहा है 91 में एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है और 2 क्रमिक बट्टों के साथ इसको हम लोग इतना रुपया में बेच देते हैं। पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा कितना होगा। देखिए बाबू हमसे क्वेश्चन में बोल दिया एक घड़ी का मूल्य 3200 रुपया है, हम लोग इस पे पहला बट्टा दिए कितना, तो पहला बट्टा 10% का दिए। तो देखिए 3200 का 10% बट्टा हुआ तो 3200 का 90% लगा, और दूसरा बट्टा कितना है तो नहीं पता है। अगर हम मान लिए कि दूसरा बट्टा 1 से है, यहाँ पे देखिए माना अगर दूसरा बट्टा 12 डिस्काउंट अगर हम मान ले कि x% है तो हम लिखेंगे x बट्टा 100, इसको घटाएंगे तो 100 माइनस x बट्टा 100 लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरा बट्टा हमारा हो गया कितना, 100 माइनस x बट्टा 100। अब इसको हम कितना में बेच रहे हैं बाबू, तो इसको हम बेच रहे हैं 2448 रुपया में, 2448। ये आपका 100 है, यहाँ भी 100 है। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ से देखिए तो बाबू 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इसको जो है हम लोग उधर वाला को काटेंगे। देखिए 9 से अगर इसको हम काटते हैं तो देखिए 9 दूना 18, बचा कितना बाबू, तो 6, तो 84 963, 1 9 दूना 18। अब देखिए बाबू 72 है, 200, 5 हो जाएगा, 2 से 16 हो जाएगा, 16 से इसको काट दीजिए। अगर 16 से हम काटते हैं तो देखिए तो 16 से कौ बार में कटेगा, अगर 16 से ले जाए तो 1 बार में। अब 27 है तो कितना बचा, तो 4 और 7 4 11, तो 112 हो जाएगा। तो 112 आपको कौ बार में जाएगा, अब देखिए तो 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, 7 बार में पूरा कंप्लीट। अब इधर हो गया 100 माइनस एक्स, अब 5 उधर जाएगा तो 17 5 85, एक्स उधर 15 इधर, तो 100 माइनस 85, तो 85 इधर आ गया। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 15%, यानी कि दूसरा डिस्काउंट कितना है, तो 15% का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट बाबू। चलिए 91 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बानवे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 92 में हमसे दिया है किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% जो है बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ कितना हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे बाबू हमसे बोला है क्वेश्चन में कि
किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बटा दिया जाता है, देने पर 20% का लाभ होता है। अब यहाँ से देखेंगे हमको लिखित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य पर हमको 10% बटा देना है, तो हमको 20% का लाभ होगा। यदि बटा को 20% कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा, यही तो हमसे पूछा है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग ये बोले कि हमारा लिखित मूल्य MP अगर 100 मान लिए, MP 100 मान लिए और 10% का बट्टा दे देंगे, कितना 10% का, लिखित मूल्य पर बोला है 10% का बट्टा, तो सेल कितना में करेंगे, तो 90 में करेंगे, क्योंकि 100 पर 10% बट्टा देंगे तो 90 हो जाएगा। ऐसे लिख लीजिए 100 अंकित मूल्य है, 10% बट्टा देंगे तो इसका 90%, तो इसका 90 हो गया। अब 90 हमारा SP हो गया। अब हमसे कह रहा है कि 20% लाभ होता है, कितना लाभ, 20%, CP निकाल लीजिए। हमको पता है बाबू कि CP निकालेंगे तो लाभ SP में लाभ का उल्टा गुना CP होता है, तो देखिए SP कितना है, तो 90 है, और 90 में अगर 20% का लाभ हो रहा है तो 100 बटा 120 कर दीजिए, ये 0 से 0 काट दीजिए, 3 से 3 का 9 और 3 चौक का 12, 4 से काटेंगे तो 4 से 25 और 25 75 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में ये बात बोला है कि यदि हम लोग 20% का बट्टा देते, 20% का बट्टा देते तो न्यू SP हमारा क्या होगा। अब देखिए अब 100 रुपया उसका अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर ना बट्टा देंगे, और इस पर 20 बट्टा देंगे तो 80% में सेल करेंगे, तो कितना हो गया, 80 रुपया हो गया। देखिए 75 में खरीदे हैं, 80 में बेच रहे हैं, तो हमको कितना का प्रॉफिट हो गया, 75 में खरीद रहे हैं, 80 में बेच रहे हैं, तो 5 रुपया का लाभ हुआ 75 पर। परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, 5 से 25 या 25 चौका, तो 20 बटा 3 भाग दे दीजिए, 3 छक 18, अब बचेगा 2 बटा 3, इतना % का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ क्या हो गया, लाभ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर हम लोग बाबू 92 के बाद 93 पर आए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे बहु 92 के बाद 93 नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन में करा, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% बटा देता है, वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य जो है अंकित करे ताकि 19% का लाभ हो। देखिए हमसे बोला लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, हम मान लिए लागत 100 है तो अंकित करेगा 100 प्लस x रुपया बढ़ाकर अंकित करेगा। अब हमसे दिया है बाबू कि यदि हमको जो है 15% का बटा देंगे तो 19% का लाभ होगा। 15% बटा तो 85, 19 लाभ तो 119। हम फॉर्मूला बाबू यहाँ पे लिख दे रहे हैं, MP बटा CP और 100 प्लस माइनस R बटा 100 माइनस D। ठीक है, अब देखिए CP को हम मान लिए 100, x हम बढ़ा के अंकित करेंगे तो 100 प्लस x, और यहाँ डिस्काउंट कितना हो गया, तो 15 का लाभ हो गया कितना, 19 का, तो ये हमारा काम हो गया। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, अगर देखिए इसको हम काट दे तो 5 से 17, 5 से 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 17 देखिए 7 से कट जाएगा, 119, 7 49 और 7 चलेगा, तो 100 प्लस माइनस 100 प्लस x बराबर 7 दूना 14, 140, उधर जाकर घटेगा तो x बराबर 40, यानी कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा, तो 40 अधिक अंकित करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 93 के बाद बाबू 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 40% में आएगा। क्वेश्चन में हमसे बोला है 93 के बाद 94 में हमसे बोला है बाबू करा कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है, दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है, 8% लाभ कमाता है। यदि कोई बट्टा ना होता तो लाभ कितना होता,
पर यदि रेडियो का अंकित मूल्य दे रखा है इतना है, 10% का बटा देता है, 8% लाभ कमाता है। देखिए हमको पता है सीपी एमपी 100 प्लस माइनस आर 100 माइनस डी। हमसे बोला 48 रुपया अंकित किया, 4800, सीपी नहीं पता है। अब यहाँ से देखिए तो डिस्काउंट कितना दिया है बाबू, तो डिस्काउंट दिया 8-10% का बट्टा, तो 90 हो जाएगा, और लाभ हो गया 8% तो 108 हो गया। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, सीपी पहले निकाल लीजिए, 9 से 10 और 9 से 1, 9 दूना 18, अब 12 चौक 48, 400, तो सीपी कितना है, 10 आकर गुना हो जाएगा तो 4000। अब देखिए सीपी 4000 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई बट्टा नहीं देगा तो उसको कितना लाभ होगा। अब एक बात बताइए, जब कोई बट्टा नहीं देगा तो एमपी हमारा एसपी का काम करेगा। इस बात को यहाँ पे देखिए, नोट में हमको लिख देना है, एमपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी। कब, जब कोई डिस्काउंट नहीं देगा तब, कोई डिस्काउंट नहीं हो तो एमपी एसपी के बराबर हो जाएगा, एसपी के बराबर होगा। ठीक है बाबू। अब यहाँ से देखिए हमारा 4800 रुपया है, तो हमारा अब बताइए 4800 रुपया हमारा एसपी हो गया और 4000 रुपया सीपी है, तो हमको कितना लाभ होगा, तो परसेंटेज लाभ बराबर, तो देखिए 800 का प्रॉफिट हो रहा है 4000 सामान पर, और गुने 100, 4000, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 40 से इसको काट दिए, 0 से 0, तो ये हो जाएगा 20, यानी कि 20% का हमको लाभ होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया बाबू, तो हमारा 94 का हो गया 20%। ठीक है, तो चलिए बाबू, ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल इससे आगे मिलेंगे। ओके बाय।